Hello everyone, welcome back to our channel. I am Monica Chaudhary and our today's topic is how to improve communication skill. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, what is communication, what are the types of communication, and in today's video we will discuss how to improve communication. This is very much important topic guys, especially from the interview point of view. हम लोग यहाँ पर हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज, सो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पूरा समझने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या है, हाउ दैट रियली प्लेज अ ग्रेट रोल इन योर इंटरव्यू सक्सेस, एंड देन आफ्टर ऑल्सो प्रेजेंटेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, आगे आगे हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन से क्या मीनिंग है. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड ओपिनियंस विद अदर्स. तो वो तो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, बट हम यहाँ पर इंटेंशनली बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, बिकॉज वी रिक्वायर दैट लैंग्वेज फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. कंपनीज में जब भी इंटरव्यूज होते हैं तो नन ऑफ द कंपनीज appreciates that you speak in Hindi language or any regional language. For example, it could be Marathi, it could be Punjabi. तो हम उसी के ऊपर आज बात करेंगे. What are the pointers which we can follow to improve our communication skill? Point number 1, listening. So listening क्या है guys? Listening है सामने वाले के मैसेज को पहले अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना. That's very important. जब तक आप मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर वेल. तो कैसे आप अपने आप को अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाओगे. तो इसीलिए अगर हमें कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो हमें पहले लिसनिंग भी अच्छी करनी होगी. सो लिसनिंग इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट विच वी हैव टू इम्प्रूव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर. एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई बात करता है और आप उसकी बात पूरी तरह से सुनने की बजाय अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले बोलने लगते हैं, इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट कंप्लीटेड येट. वो पर्सन ने अपनी बात अभी पूरी की नहीं है आपके सामने और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर दिया है कि मुझे लगता है ये होगा वो होगा. सो उससे क्या होगा कि आपने पहले वो सामने वाले मैसेज को समझा नहीं है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू किया है. हमने इस मिस्टेक से बचना है. एंड लिसनिंग मीन्स सामने वाले के मैसेज को पहले इंटरेस्ट के साथ पेशेंटली सुनना, समझना और उसके बाद अपना रिएक्शन देना, उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना. दैट्स लिसनिंग. पॉइंट नंबर 2 इज रीडिंग. नाउ इन रीडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रीड एनी बुक or any digital content. Nowadays, we are more active on social media platforms. तो वहाँ से भी जो हम वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर रीडिंग. और वो रीड करके हमें क्या समझ में आता है, वॉट वी आर अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ इट. तो वो जो हम समझ पा रहे हैं, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज. हम वहाँ से इंग्लिश का अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं अपनी नॉलेज अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज. एंड नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा, जब आपको सेम मैसेज, सेम सेंटेंस, जब आपको कहीं अगर राइट करना पड़ा या कहीं से आप सुन रहे हैं अगर सेम सेंटेंस, तो आप उसको इमीडिएटली समझ पाएंगे, बिकॉज यू हैव रेड दैट सेंटेंस समवेयर. आपने उसका मीनिंग समझ लिया है, उस वर्ड का मीनिंग समझ लिया है जो उस सेंटेंस में यूज हुआ है, और उस पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन को देख लिया है. तो रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम दैट वे. हमें समझ में आता है क्या लिखा हुआ है, किस सेंस में लिखा हुआ है, व्हाट इज द लैंग्वेज, लाइक कितनी टफ लैंग्वेज यूज हुई है, नॉर्मल वर्ड्स हैं, बहुत ही एडवांस वर्ड्स हैं, कैसे वर्ड्स हैं. एंड इनिशियली इन द बिगनिंग आप कैसे वाले वर्ड्स यूज करने वाले. आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को पिकअप कर सकते हो, कम कम वर्ड्स बोल सकते हो. शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस can be used initially to become a confident speaker. And now that brings me to the next point, which is writing. Writing is also again very important because writing जो है हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग देता है कि किस तरह से हमें
कोई भी सेंटेंस को फॉर्म करना है, राइट करना है। मीनिंग इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, आपका ग्रामर भी आ जाएगा, हाउ यू आर यूजिंग द ग्रामर, हाउ यू आर यूजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो भी आ जाएगा। इनिशियली हो सकता है आप ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक्स करें, हो सकता है आपका जो पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें कहीं कहीं पर कुछ गैप्स हैं, राइट, दैट इज टोटली ओके। आपको अभी ये फॉर्मली किसी को दिखाना नहीं है, दैट्स नॉट समथिंग दैट यू आर राइटिंग दिस स्क्रिप्ट फॉर योर इंटरव्यू और फॉर एनी मीटिंग और वेबिनार और एनी सेमिनार। दिस इज फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। एंड वो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? पिक अप एनी टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट and write on that topic every day for 1 page. That is how you are going to practice the writing skill को आप इस तरह से जब प्रैक्टिस करेंगे, so you would see the difference after few months or maybe weeks, you know, by yourself. And the next pointer for improving the communication skill is speaking. Speak out as much as you can. स्पीकिंग के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जब मुझे परफेक्ट इंग्लिश आएगी, जब मैं एकदम से एक्सीलेंट होऊंगा कम्युनिकेशन में, तभी मुझे उसमें बोलना है, अदरवाइज तब तक मैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करूंगा, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि आपको जितनी भी आती है अभी वो लैंग्वेज, जब तक उसकी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड फ्लुएंट। जितना हमें आता है अभी, पहले उसको ही यूज करके आप और बेटर बन पाओगे। सो स्पीक अप एज मच एज यू कैन। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, दैट इज ओके। इनिशियली आप एक काम कर सकते हैं, डोंट प्रैक्टिस विद वेरी एक्सीलेंट पीपल हु आर ऑलरेडी एक्सपर्ट ऑफ दैट लैंग्वेज। Initially, what you can do is you can practice with average people, like they are also trying for this language and you are also learning this language, so you both share common interest. This is how you can improve your language. So speaking is very much essential. जब तक बोलोगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जब तक आप उसको बोल के खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। जितनी भी इंग्लिश आती है वो भी ऐसी ही पड़ी हुई रह जाएगी until or unless you practice that and you become better. And the next point is observe others. To make you understand this point, let me ask you something. Do you have any ideal person in your life? He or she could be anyone. जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिनका स्टाइल आपको अच्छा लगता है, देयर स्पीकिंग स्टाइल, देयर पर्सनालिटी, देयर नॉलेज। उनको सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उनका बोलने का स्टाइल भी समझना है, हाउ दे स्पीक अप, हाउ कॉन्फिडेंट दे आर, एंड व्हाट वर्ड्स दे चूज, एंड हाउ दे रियली परफॉर्म. One more important point to improve your communication skill is participate in public events. This will help you gain your confidence. Also, you will get an opportunity to interact with other people, which is the main thing you have to do in the process of practicing this language. वही तो हमें चाहिए, हमें सामने में स्पीकर्स चाहिए जो बोलते हो वो लैंग्वेज। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमें बहुत एक्सीलेंट स्पीकर्स नहीं देखने हैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू आर द बिगिनर्स, वी आर लर्निंग दिस लैंग्वेज, वी आर ऑन द इनिशियल स्टेज। हमें क्या चाहिए? रिसेंटली आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन वन पब्लिक इवेंट विच हैपेंड इन दिल्ली, ताल कटोरा स्टेडियम. आई एम रियली एम्पावर्ड आफ्टर अटेंडिंग दैट. आई लर्नड सो मच ऑल्सो. That's all in today's video. I hope you like the video and stay tuned to the next video, which will be specifically on listening skills.